E20 E20 पेट्रोल महंगा हो गया, माइलेज कम हो गई और मिनिस्टर के बेटे का बिजनेस चल पड़ा। इथेनॉल ब्लेंडिंग के पीछे का सच क्या है, आज की इस वीडियो में हम इसे हर एंगल से एक्सपोज करेंगे। मैं हूं साहिल, ये है असली एनालाइज, नो बकवास। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सरकार के इथेनॉल फ्रेम की। सरकार कह रही है इथेनॉल से पोल्यूशन कम होगा, इंपोर्ट बिल्स भी कम होंगे और फार्मर्स को फायदा मिलेगा। E20 ब्लेंडिंग का टारगेट ईयर 2025 था, लेकिन इंडिया ने इसे ईयर 2023 में ही अचीव कर लिया। अचीवमेंट तो है, लेकिन क्या एग्जीक्यूशन फ्लॉलेस है? सरकार के हिसाब से ₹1.4 लाख करोड़ का फॉरेन एक्सचेंज बचा और ₹1.2 लाख करोड़ किसान को मिला। साउंड्स ग्रेट, राइट? लेकिन जब आप और हम जैसे कंज्यूमर पेट्रोल पंप पे जाके 100 रुपए लीटर पेट्रोल भरवा रहे हैं तो सवाल तो उठता ही है। अब करते हैं पेट्रोल प्राइस रियलिटी चेक। इथेनॉल 65 रुपए लीटर पड़ता है और पेट्रोल 100 रुपए लीटर, और अलग अलग रीजन्स में तो 100 रुपए से ज्यादा का भी है, तो इसका प्राइस कम होना चाहिए था ना। लेकिन इसके उलट रियलिटी ये है, माइलेज 5 से 10% कम हो गई। 6.3 द रीजन इज E20 पेट्रोल। 4 दिन पहले E20 का अंदर पेट्रोल डलवाया था खाली टैंक पे, माइलेज ड्रॉप देखो 6.3। मतलब आप लोग ज्यादा भरवा रहे हो और कम चला रहे हो। एक्सपर्ट कह रहे हैं हर साल 10,000 करोड़ का एक्स्ट्रा फ्यूल बिल कंज्यूमर के सर पे जा रहा है। और आयरनी, एथेनॉल ब्लेंडिंग के बाद भी पेट्रोल का प्राइस वही है, तो फायदा किसको जा रहा है? अब बात करते हैं गाड़ियों के डैमेज की। एथेनॉल मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है और इसका रिजल्ट फ्यूल सिस्टम कोरोजन, रबर सील, गैसकेट, इंजेक्टर्स, सब पे इम्पैक्ट। हीरो, टीवीएस, होंडा सब कह रहे हैं E20 के लिए इंजन ट्यूनिंग और नए पार्ट्स चाहिए। 2023 से पहले की गाड़ियां वनरेबल है। और गैस, आप लोगों के पास कोई चॉइस ही नहीं है। एक सर्वे के मुताबिक 66% व्हीकल ओनर अपोज कर रहे हैं E20 को, लेकिन इसका क्या, पॉलिसी तो फिर भी चल रही है। अब आते हैं गडकरी एलिगेशन सेगमेंट पे। आज के टाइम में ये सबसे कंट्रोवर्शियल पॉइंट बना हुआ है, गडकरी जी के बेटे का एथेनॉल बिजनेस। आप लोगों ने CIN एग्रो का नाम सुना होगा। निखिल गडकरी जो नितिन गडकरी के बेटे हैं, इससे एसोसिएटेड है। कंपनी का रेवेन्यू ₹510 करोड़, शेयर प्राइस 50 रुपए से बढ़कर 736 रुपए तक गया। इसकी PIL भी फाइल हुई सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन डिसमिस कर दी गई क्योंकि गडकरी जी ने कहा पेट्रोलियम लॉबी इनके खिलाफ है। लेकिन जब इस पॉलिसी से फायदा किसी एक फैमिली को हो रहा है तो पब्लिक को क्लैरिफिकेशन चाहिए। अब बात करें हमारे पॉइंट ऑफ व्यू की, तो देखो एथेनॉल ब्लेंडिंग से कुछ तो फायदा है, पोल्यूशन कम हुआ, फार्मर्स को पैसे मिले, लेकिन रोल आउट फ्लॉड है, व्हीकल कंपैटिबिलिटी, कंज्यूमर चॉइस और ट्रांसपेरेंसी मिसिंग है। एक्सपर्ट्स का कहना है ड्यूअल फ्यूल ऑप्शन होना चाहिए पंप्स पे, जैसे ब्राजील में है। पॉलिसी देश के लिए होनी चाहिए, ना कि लॉबी के लिए। अब इस पे आप लोगों का क्या कहना है? क्या आप लोगों की गाड़ी E20 से सफर कर रही है? बाकी अब एक तरफ गवर्नमेंट के दावे हैं और दूसरी तरफ आम जनता की परेशानी। ये वीडियो सिर्फ फैक्ट बताने के लिए नहीं है, बल्कि आप लोगों की ओपिनियन जानने के लिए है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी कमेंट सेक्शन में अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। या आप लोगों की गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हुई या फिर माइलेज कम हुई? क्या आप लोगों को लगता है इस पॉलिसी में कोई गड़बड़ है? इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये बात हर इंडियन तक पहुंच सके और हम सब मिलकर इस मुद्दे पे एक अच्छी बहस शुरू कर सके। बाकी मैं साहिल मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।